हेलो। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल की सीरीज में जिसमें आप पढ़ेंगे गाइनोक्रिटिसिज्म और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइनोक्रिटिसिज्म गाइनोक्रिटिसिज्म क्या होता है? गाइनोक्रिटिसिज्म इज अ काइंड ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट गोज बियॉन्ड द एस्टेब्लिश्ड एंड प्रीवैलेंट डिपेंडेंसी अपॉन मेल लिटरेरी कल्चर एंड लिटरेचर। कहते हैं स्त्री आलोचना। गाइनोक्रिटिसिज्म मीन्स स्त्री आलोचना एक प्रकार की नारीवादी साहित्यिक आलोचना है जो पुरुष साहित्यिक संस्कृति और साहित्य पर स्थापित और प्रचलित निर्भरता से परे की जाती है। गाइनोक्रिटिक्स is related to feminist research in history, anthropology, psychology, and sociology, all of which have developed hypotheses of a female subculture, including not only the ascribed status and the internalized constructs of femininity, but also the occupations, इंटरैक्शंस एंड कॉन्शियसनेस ऑफ वीमेन। कहते हैं स्त्री आलोचना इतिहास, नृविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी मीन्स नृविज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में नारीवादी शोध से संबंधित है जिसमें वे सभी ने एक महिला उपसंस्कृति की परिकल्पना विकसित की, हाइपोथेसिस विकसित की, जिसमें न केवल निर्धारित स्थिति और स्त्रीत्व की आंतरिक संरचनाएं शामिल हैं बल्कि महिलाओं के व्यवसाय, अंतःक्रियाएं और चेतना भी शामिल होती हैं। गाइनोक्रिटिसिज्म इज अ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट स्टडीज women as writers. It was coined by Ellen Showalter in 1979. स्त्री आलोचना एक नारीवादी साहित्यिक आलोचना है जो महिलाओं को लेखक के रूप में अध्ययन करती है। इसे 1979 में 1979 में एलन शोवाल्टर ने बनाया था, कॉइन किया था। तो सबसे पहले किसने गाइनोक्रिटिसिज्म का वर्ड यूज किया था, कॉइन किया था? एलन शोवाल्टर ने। कब किया था? 1979। नेक्स्ट पॉइंट, शोवाल्टर पायनियर्ड गाइनोक्रिटिसिज्म विद हर बुक अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन 1977 में। शोवाल्टर ने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन। नेक्स्ट, शी ऑल्सो रोट एन एसे टाइटल्ड, इन्होंने एक ऐसे लिखा था टूवर्ड फेमिनिस्ट पोलिटिक्स इन 1979। इट एग्जामाइन्स द प्लेस ऑफ फीमेल राइटर्स इन लिटरेरी हिस्ट्री। It considers how female characters are treated in books by both male and female writers. इसमें यह ट्रीट किया गया, इस बात पर विचार किया गया कि पुरुष और महिला दोनों लेखकों द्वारा पुस्तकों में महिला पात्रों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट, इट सीक्स टू डिस्कवर एंड एक्सप्लोर अ कैनन ऑफ लिटरेचर रिटन बाय विमेन। इसमें महिला लेखकों के लिए व्यक्तिपरक अनुभव भी शामिल करके इसमें क्या किया गया कि यह महिलाओं द्वारा लिखे गए साहित्य के एक कैनन की खोज और अन्वेषण करना चाहता है। इट इंक्लूड्स द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ वेमेन। बहुत अच्छी बात है, इसमें महिलाओं के व्यक्तिपरक अनुभव भी शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिडर्स वेमेन्स एक्सपीरियंस टू बी शेप्ड बाय मल्टीपल आइडेंटिटीज सच एज रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी एंड कल्चर। यह महिलाओं के अनुभवों को जाति, वर्ग, कामुकता और संस्कृति जैसी कई पहचानों पर आकार दिए जाने का विचार करता है। इट एस्टेब्लिश्ड द हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ विमेन राइटर्स एज अ लेजिटिमेट फील्ड ऑफ एकेडमिक इंक्वायरी। इसने लेखकों के ऐतिहासिक अध्ययन को एकेडमिक जांच के एक वैध क्षेत्र के रूप में स्थापित किया। लेजिटिमेट फील्ड को स्थापित करने का प्रयास किया। इट हेल्प्स हाईलाइट वॉइसेस दैट आर ऑफन मार्जिनलाइज्ड विद इन बोथ मेन स्ट्रीम लिटरेचर एंड फेमिनिस्ट डिस्कोर्स। यह उन आवाज़ों को उजागर करने में मदद भी करता है जिन्हें अक्सर मुख्य धारा के साहित्य और नारीवादी प्रवचन दोनों के भीतर हाशिए पर रखा हुआ दिखाया जाता है। It fosters a more inclusive examination of women's contribution to literary tradition. यह साहित्यिक परंपरा में महिलाओं के योगदान के अधिक समावेशी जांच को बढ़ावा देना होता है।
नेक्स्ट पॉइंट, वाइल प्रीवियस फिगर्स लाइक वर्जीनिया वुल्फ, मीन्स पहले जो कुछ लोग हैं जैसे वर्जीनिया वुल्फ हैं, सिमोन डी बुवार had already begun to review and evaluate the female image in literature, and the second wave feminism had explored phallocentrism and sexism through a female reading of male authors. Gynocriticism was designed as a second phase in feminist criticism, turning to a focus on and interrogation of female authorship images, the feminism experience and ideology, and the history of development of the female literary tradition. बताते हैं जबकि वर्जीनिया वुल्फ और सिमोन डी बुवार जैसी पिछली हस्तियों ने पहले ही साहित्य में महिला छवि की समीक्षा और मूल्यांकन करना शुरू कर दिया था, और दूसरी लहर के नारीवादी के पुरुष लेखकों की महिला पढ़ने के माध्यम से फैलोसेंट्रिसिज्म और सेक्सिज्म की खोज की थी। स्त्री आलोचना को नारीवादी आलोचना में एक दूसरे चरण के रूप में डिजाइन किया गया था, और इसके साथ ही साथ जो महिला लेखन छवियों, स्त्री अनुभव और विचारधारा, और साथ ही साथ महिला साहित्यिक परंपरा के इतिहास और विकास पर ध्यान केंद्रित करके और उनके करने से पूछताछ करने की ओर मुड़ गया था। यही टर्निंग पॉइंट था। इसी को गायनोक्रिटिसिज्म बोलते हैं, जिसमें महिला लेखकों का ध्यान दिया गया था।